हम उम्र सारे शहर को लूट रहे हैं। मेरे सर की झूठी कसम खाई थी क्या? मेरे सर की झूठी कसम खाई थी क्या? सिर्फ 18 की उम्र में बाल इतने ज्यादा टूट रहे हैं। जरा सी बात क्या कर ली, कॉफी से कोक कर डाला। कॉफी से कोक कि जरा सी बात क्या कर ली, कॉफी से कोक कर डाला। जो दिल की बात बोली तो दिल को ठोक रख डाला। अभी तक शौक से सुनती थी वो किस्से मोहब्बत के, कि जरा सी बात क्या कर ली, कॉफी से कोक कर डाला। जो दिल की बात बोली तो दिल को ठोक रख डाला। अभी तक शौक से सुनती थी वो किस्से मोहब्बत के, किया प्रपोज हमने तो हम ही को ब्लॉक कर डाला। और ये है कि जमाने की नजरों में मेरी मोहब्बत शायद गाली थी। दादा आप समझेंगे बहुत अच्छे से। जमाने की नजरों में मेरी मोहब्बत शायद गाली थी, मेरा खानदान नहीं मानेगा, वो बस यही कहने वाली थी। जमाने की नजरों में मेरी मोहब्बत शायद गाली थी, मेरा खानदान नहीं मानेगा, वो बस यही कहने वाली थी। और क्या होता अगर कर लेते हम शादी? क्या होता अगर कर लेते हम शादी? वो लड़की दिखती नकाब में जो सिंदूर लगाने वाली थी, और कुछ खास तो बदला ना था हमें मजहब के ठेकेदारों ने। कुछ खास तो बदला ना था हमें मजहब के ठेकेदारों ने। जब ईद मनाई थी मैंने उसके घर भी दिवाली थी। जब ईद मनाई थी मैंने उसके घर भी दिवाली थी। और है भारत माता की हाले दिल हमसे बयां क्यों नहीं होता? हाले दिल हमसे बयां क्यों नहीं होता? मोहब्बत का मसला रवा क्यों नहीं होता? फिर उसी बंगाली लड़की से मोहब्बत। हाले दिल हमसे बयां क्यों नहीं होता? मोहब्बत का मसला रवा क्यों नहीं होता? फिर उसी बंगाली लड़की से मोहब्बत। यार हमसे कुछ नया क्यों नहीं होता? और ये अब और ना रुलाओ मुझे, अब और ना रुलाओ मुझे, अपनी शादी में मत बुलाओ मुझे। अब और ना रुलाओ मुझे, अपनी शादी में मत बुलाओ मुझे। तुम्हारी हथेली का रंग फीका ना पड़े, तुम्हारी हथेली का रंग फीका ना पड़े, अपनी मेहंदी में मत छुपाओ मुझे। तुम्हारी हथेली का रंग फीका ना पड़े, अपनी मेहंदी में मत छुपाओ मुझे। तुम मेरा नाम चाकू से लिखा करती थी, तुम मेरा नाम चाकू से लिखा करती थी। लाओ अपना हाथ दिखाओ मुझे, अब और ना रुलाओ मुझे, अपनी शादी में मत बुलाओ मुझे। क्या सच में उस रात तुम्हारी आंटी के लड़के का फोन था? क्या सच में उस रात तुम्हारी आंटी के लड़के का फोन था? लाओ उसका नंबर बताओ मुझे, अब और ना रुलाओ मुझे, अपनी शादी में मत बुलाओ मुझे। आखिरी बात है ये हम दोनों की, आखिरी बात है ये हम दोनों की। अपना ख्याल रखो और भूल जाओ मुझे। और है दादा बेरोजगार राइटर की है कि वो रुतबा अपना दिखाने लगे हैं, वो रुतबा अपना दिखाने लगे हैं, हर चीज की कीमत बताने लगे हैं। वो रुतबा अपना दिखाने लगे हैं, हर चीज की कीमत बताने लगे हैं। मैं अभी भी तुम पर गजल लिख रहा हूँ, मेरे सभी दोस्त पैसे कमाने लगे हैं। मैं अभी भी तुम पर गजल लिख रहा हूँ, मेरे सभी दोस्त पैसे कमाने लगे हैं। दादा आप दोनों की नजर में कि नस्ल अब हमारी बड़ी हो गई कि मैं अभी भी तुम पर गजल लिख रहा हूँ, मेरे सभी दोस्त पैसे कमाने लगे हैं। नस्ल अब हमारी बड़ी हो गई है, हम पापा को आंखें दिखाने लगे हैं, रुतबा अपना दिखाने लगे हैं, हर चीज की कीमत बताने लगे हैं। और एक स्वयं श्रीवास्तव भैया की है जो पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान का तेज पेड़ को जड़ से हिला
क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान का तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की रानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। कल भोर की चिंता में रात नींद ना आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद ना आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं है मगर बात ये सच है, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। भाई अल्तमस, पहले तो मैं चाहूंगा भाई अल्तमस के लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। इसके बाद मित्रों एक मंच पर एक यूं कहूं युवा कवि, राष्ट्रीय चेतना का कवि बचा हुआ है जिसका नाम होता है आयुष यादव। लखनऊ से हमारे बीच चल करके आया है और महज बहुत ही कम उम्र में विभिन्न जनपदों में उसने अपनी प्रतिभा दिखाई है। और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अधिक समय संचालन में लूं, मैं चाहता हूं जितना जल्दी हो सके मैं आयुष को आप सबके मध्य भेजूं। उदय प्रताप जी कहते हैं कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है, गाना सुनिएगा यतेश जी दादा, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। वो हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका। तो उदय प्रताप जी ने कहा और मैं बस बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। और एक मुक्तक के साथ मैं भाई आयुष को आवाज दे रहा हूँ, उसे अपने अपार स्नेह से बुलाइएगा। और कविता तिवारी जी कहीं कहती हैं कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। जोरदार तालियों के साथ भाई आयुष सम्मा वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के समक्ष काव्य पाठ करने आया हूँ तो उसी प्रकार करूँगा कि माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करता हूँ। 10वीं धारा का कवि हूँ, आप सभी के समक्ष 10वीं धारा की कविताएं प्रस्तुत करता हूँ, अपनी असली रंग रूप में आता हूँ। बाकी मेरे संचालन में आपने कुछ कविताएं सुनी और आगे भी सुनते रहेंगे। तो कविता है इस प्रकार सुनाता हूँ कि हम हैं, दादा सुनिएगा, कि हम हैं शूरमा भारत माँ के पर भी ना विचलित होते, हम हैं शूरमा भारत माँ के पर भी ना विचलित होते, हो कठिन परिस्थिति जितनी भी फिर क्षण भी ना धीरज खोते, और भारत माँ के आदेशों पर जी जान से डट जाते हैं। दुश्मन जुबान दिखाता है तो शीश काट कर दुश्मन जुबान दिखाता है तो शीश काट कर लाते हैं। और एक कविता मेरी है, एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। मैंने आज तक कहीं नहीं किसी मंच पर कविता नहीं पढ़ी। भारत के नव युवा, ये युवा नेता क्यों नहीं बनते, मुझे ये फर्क है। क्योंकि युवाओं को हमें पैरामेडिकल में चाहिए, मेडिकल में चाहिए, हमें युवाओं को जो एजेंसीज में चाहिए, आर्मी में चाहिए, युवाओं को नेता नगरी में क्यों नहीं चाहिए। इस बात को मैं युवा नेता की तरफ उनके समक्ष उनके प्रति कविता लिखा है मैंने कि मैं भारत का नवयुवा हूँ, लाल किले से बोलूंगा, सत्ता के षड्यंत्रों को एक दिन तो खोलूंगा। बात नहीं सुनती है, अब मैं ये कविता किसी पक्ष किसी विपक्ष में नहीं फ्री हूँ, युवाओं के पक्ष में कह रहा हूँ कि बात नहीं सुनती है। अब तो दिल्ली की सरकार भी बिक गई, जनता बिकी
युवा तुम आगे जाओ, यही नहीं रुक जाना तुम, अन्याय के खिलाफ तनिक नहीं झुक जाना तुम। कल को तुमसे उम्मीदें हैं, तुमको तो बढ़ना होगा, अभी नहीं तो कभी कभी तुमको तो लड़ना, अभी नहीं तो कभी कभी, और अंतिम तो कभी कभी, अभी नहीं तो कभी कभी तुमको तो लड़ना होगा, अभी नहीं तो कभी कभी तुमको तो लड़ना होगा। हम सबकी इन उम्मीदों के तुम विकार नहीं बनना, मर जाना पर तुम सबका के चाटू मर जाना पर तुम सबका के चाटू मर जाना पर तुम सबका के। और एक कोलकाता में कांड हुआ, पर मैंने एक कविता लिखी, एक अपनी बात लिखी, एक अपनी जो चीज है जो मैं सभी को करना चाहिए वो लिखा कि आंखों में आंसू भी, दूसरी कविता है कि आंखों में आंसू भी है और आंखों में अंगारे हैं, आंखों में मोमबत्ती है पर हाथों में तलवारें हैं। कभी बेटी पीड़ित होती मिलती 35 टुकड़ों में, कभी बेटी फंसी होती दारिंदों के जबड़ों में, कभी बेटी फंसी होती दारिंदों के जबड़ों में, कभी बेटी फंसी होती दारिंदों के जबड़ों में। अब हमको इन सबका इंसाफ करना होगा, ऐसे राक्षसों को फिर जड़ से साफ करना, ऐसे राक्षसों को फिर जड़ से साफ करना होगा, ऐसे राक्षसों को फिर जड़ से साफ कर। दादा हमारी जिम्मेदारियां क्या है? पढ़ना लिखना जिम्मेदारी, पढ़ना लिखना देश में जिम्मेदारी अपनी है, आगे बढ़ना देश में जिम्मेदारी अपनी है, सबको तो उत्तम बनाना जिम्मेदारी अपनी है, देश को सर्वोत्तम बनाना जिम्मेदारी अपनी है, अपनी एक पहचान बनाना जिम्मेदारी अपनी है, डॉक्टर बनकर जान बचाना जिम्मेदारी अपनी है, डॉक्टर बनकर जान बचाना जिम्मेदारी अपनी है। बड़े सवाल पूछता कि बेटियों का मान बचाना जिम्मेदारी किसकी है, उनका सम्मान बचाना जिम्मेदारी किसकी है। पढ़ाने को तो हम उन्हें पढ़ा लेंगे, वो लोग उनकी जान बचाना जिम्मेदारी किसकी है, वो लोग उनकी जान बचाना जिम्मेदारी किसकी है। भारत की ऐसी घटना प्रदेश का शर्मिंदा है और शर्म की बात की उनका कातिल अब तक जिंदा है, और शर्म की बात की उनका कातिल अब तक जिंदा है, और शर्म की बात की उनका कातिल अब तक जिंदा है, और शर्म की बात की उनका कातिल अब तक जिंदा है, और शर्म की बात की उनका कातिल अब तक जिंदा है। बेटियों तुम आगे जाओ, नहीं रखा कुछ नारों में, भाइयों तुम राखी बंधवाओ तलवारें दो उपहारों, भाइयों 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 तुम राखी बंधवाओ तलवारें दो उपहारों में, भाइयों तुम राखी बंधवाओ तलवारें दो उपहारों में। भाइयों कानूनी फांसी तो इनके लिए बहुत छोटी है, और उम्र कैद तो बिल्कुल छोटी मोटी, और उम्र कैद तो बिल्कुल छोटी मोटी गोटी है। जल्द से जल्द इंसाफ करो, कहीं ना बड़ी पंक्ति पढ़ना कि जल्द से जल्द इंसाफ करो, कहीं ना झटका देना, कानूनी दामों पे जो में चीखे ना अटका देना, कानूनी दामों पे जो में चीखे ना अटका देना। जल्द से जल्द ढूंढो उनको, उनको भी एक झटका दो, सर कलम कर दो उनका या चौराहे सर कलम कर दो उनका लटका दो, सर कलम कर दो उनका या चौराहे लटका। और एक कविता मेरी है श्री कृष्ण श्री राम, एक कविता मेरी राम पर साहित्य ने बहुत सपोर्ट किया, उस कविता की लय है, उस कविता का और उस कविता की एक भूमिका है। तो क्या है कि राम आत्मा है, राम परमात्मा है, सृष्टि का पूरा शुद्ध बोल श्री राम। मेरी असली में ये है कि राम आत्मा है, राम परमात्मा है, सृष्टि का पूरा शुद्ध बोल श्री राम है। जानकी के प्राणनाथ दुनिया के मोक्षदाता, हर वक्त के पूरे प्राण श्री राम है। और गंगा को पार कर केवट का उद्धार कर, शबरी के युद्ध फर्द खाते श्री राम है। रावण के काल है, अति विद्वान है, तन मन से अति बलवान श्री राम है। हर एक कण में सूर्य की किरण में, गुरु के चरण में वो श्री राम है। भरत की यश है, जनक की सौंप है, अयोध्या का पूरा विश्वास श्री राम है। और हर एक कण में सूर्य की किरण में, गुरु के चरण में वो श्री राम है। और सुलझे हुए शख्स हैं
एक कल्प वृक्ष है, संसार का सबसे बड़ा सत्य शिव। श्रृंगार में एक कविता है, श्री कृष्ण क्या है। श्रृंगार में भक्ति श्रृंगार लिखता हूँ, इसे लिखता तो वो वाला भी हूँ, लेकिन वो वाला संचालन में सुनाएंगे। अभी क्या है कि वो वाली यहाँ फरमाइश आई है तो वाली कविता भी सुनाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले मैं कम सुनाई थी, मजे से सुनाएंगे, सुनिएगा। अभी कृष्ण वाली सुनिए कि कृष्ण 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 प्यार है, कृष्ण निर्विकार है, सब तन मन में है, वो श्री कृष्ण है। छवि लो है एक दिमाग गरी लो है, गोपियन को सांप लो, वो श्री कृष्ण है। लाल है अब देखो फॉर्म की नंद नंद लाल है, गुंगराले बाल है और अंत शीश मत डाले उन्हें माला है, बस रण को काल चो अति विद्वान चो राधिका से झूठी मुट्ठी तक राध करे कृष्ण। जो कहानी है और गिरधारी है, हम सब हम वो मदन मुरारी है। हमारा विश्वास है गोपियन की याद है और जग के आदित्यनाथ श्री कृष्ण है, और जग के आदित्यनाथ श्री कृष्ण है। 56 लोग किनारे कर भगति स्वीकार कर, 56 लोग किनारे कर भगति स्वीकार कर। प्रेम वाले की जड़ी खात श्री कृष्ण है, कृष्ण प्रतिशोध है, प्रेम का बोध है, महिमा से मंडित करे वो अबोध कृष्ण। महिमा से मंडित करे वो अबोध कृष्ण है। और तेजस्वी भैया ने कहा वो मेरी कविता है, उसमें बहुत दम लगती है सुनाने में, और उतनी दम चाहता हूँ, उतनी ताकत चाहता हूँ, उतनी ऊर्जा चाहता हूँ। आप कभी उतनी ऊर्जा के साथ अगर कविता उतनी ऊर्जा सुनना चाहते हैं तभी सुनाऊंगा। वो कविता में वेस्ट बहुत कम करता है। वो कविता कहता है इस प्रकार, यह लाज सुनना, यह लाज जब तलवारें चलती, कविता की भूमिका में इतनी है कि जब तलवारें चलती हैं घनन 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 सर कटते हैं कच कच कच, उसमें से आवाज जो ध्वनि निकलती है, जो लय निकलती है, घोड़ों की टाप चल रही टक 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 टक, तब उसमें से क्या ध्वनि निकलती है, तलवारों की क्या ध्वनि निकलती है, उस पर एक कविता लिखी गई, उस लय पर कविता लिखी गई, अभी तो लय पर है। ये है लाज राज्य मात्र की बात से तुम्हें तो डाले हाथों में मशाले दे, तुम मोहब्बत छोड़ दुश्मन निचोड़, चोरी सा प्रकोप हो, भय का लोप हो, शत्रु को पटक भुजा को झटक झटक तुलसी को निकाल ले, रख दिया जभान पे वो कार कोई कठिन से कारी को फ्लॉप करे, शीश जो गर्म करे, शीश को हलक करे, इसे उसे जिसे इसे बीच दूर खेड़ दे, पहले नाखूनों से देह को धरा करे धधर धधर, रिपु का मन धपक धपक, अदू की आज ठहरे ना, अदू का आज काल तू, शीश पर भवानी और भारत शीश पर भवानी और है शीश पर है शीश पर है शीश पर भवानी और समय उनके एक कविता है। हिंदी प्रस्तुत करें, हिंदी पर कविता सुनो, हिंदी पर भैया कविता है। बहुत बढ़िया मुश्किल से कविता लिखी है, हिंदी दिवस पर सुनाई गई थी, सरकारी कार्यक्रम था, सरकारी पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो हिंदी दिवस पर कविता सरकारी कार्यक्रम में, और जो सरकार को लूटने का लगना चाहे, सरकारी कार्यक्रम का सरकारी पैसा और सरकारी कविता है, लेकिन नहीं, ये कविता है हिंदी की। तो मेरा भी करता है अनिगित गीत सुनाऊं मैं, हिंदी हिंदी बोलूं और हिंदी हिंदी गाऊं मैं, खुशी बहुत मिलती है जब कोई गीत सुनना करता है, पर हिंदी की दुर्दशा पर मुझको रोना आता है। उपभोक्तावाद को ना, उपभोक्तावाद मतलब होता है देख दिखाओ की दुनिया, कि उपभोक्तावाद को ना अपनाए फिर पिछड़ा हुआ समझते हैं, जो हिंदी को अपना लेता पिछड़ा हुआ समझते हैं। भाषा के आधारों पर यह काम बांट दिया जाता है, इसे अंग्रेजी ना आए फिर अलग छान दिया जाता, तब जाकर के कहता हूँ हिंदी में क्या है। हिंदी जनगण मन का गीत सुहाना वो भी तो है हिंदी में, वंदे मातरम गान जनगण मन का गीत सुहाना वो भी तो है हिंदी में, झंडा ऊंचा रहे हमारा वो भी तो है हिंदी में, शिवलिंग का ज्ञान जो है वो भी तो है हिंदी में, भारत माँ का स्वाभिमान वो भी तो है हिंदी में, रामायण का सुखद वफात वो भी तो है हिंदी में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो भी तो है हिंदी में। संस्कारों में दादा किस प्रकार की कमी आई, और संस्कारों पर ध्यान विशेष चाहता हूँ कि नमस्कार 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 करते थे, अब वो नमस्कार नमस्कार जो करते थे अब हाय बुलाया करते हैं, नमस्कार करते थे उन्हें हाय सिखाया जाता है।
वाली मदद हिंदी है, सरिता के कर से निकले उसको हिंदी कहते हैं, इनके जो हिंदर से निकले उसको हिंदी कहते हैं, जिसके तक की लाज बची है उसको हिंदी कहते हैं, भारत माँ के मस्तक पर है उसको हिंदी कहते हैं। विशाल हिंदी संक्षिप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी है, धीरे धीरे लुप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी है, धीरे धीरे लुप्त हो रही दोस्त बड़ी बेशर्मी। और अपनी अपनी अगर वादा करते हैं तो दो रुपये में तालियां बजाइए कि अपनी 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 प्यारी भाषा का वो गला नहीं घुटने देगा, जो सच्चा भारतीय होगा जो सच्चा भारतीय होगा वो हिंदी नहीं देगा। खुद से नहीं, किसी और से नहीं, खुद से आस लगाए बैठे हैं। अब तो हम बस मेहनत से अरदास लगाए बैठे हैं। और ये जो मुस्कुराहट दिख रही है चेहरे पर, ये जो मुस्कुराहट दिख रही है चेहरे पर, इसके पीछे गम हजार छुपा है, इसके पीछे गम हजार छुपा है। बहुत धन्यवाद बताऊंगा। बहुत रंग जमा दिया, काफी देर से पूरी ऊर्जा के साथ मेरा भाई, छोटा भाई आयुष बहुत अच्छे तरीके से बड़ा ही ओजस्वी तेवर के साथ कविता पाठ कर रहा था। सामने एक मोटरसाइकिल रुकी हुई है, अगर ये किसी कवि की है तो हमारा सौभाग्य है, किसी पुलिस वाले की है तो हमारा दुर्भाग्य है, और किसी की ना दुर्भाग्य है ना सौभाग्य है, उनका भाग्य है। तो हम लोग ऐसी बेला में पहुंच गए हैं जिस बेला के लिए गीत और संगीत की नदी का बहना आवश्यक है। बाहर शुक्ला जी हमसे अनुरोध है कि अंदर आ जाए तो एक संख्या बढ़ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाए तो हम लोग भी जल्दी चल जाए। तो 106 घंटे भाषण का रिकॉर्ड बनाया था हमने, बिना कागज देखे। न कागज थी, न कलम थी, न दवात थी, और तब भी शब्दों की दावत भी थी। हुआ एक, कुछ लोग 5 मिनट में ढह गए, कुछ लोग 7 मिनट में ढह गए, कुछ लोग 15 मिनट में ढह गए। पिछले 3 घंटे में कोई कभी 20 मिनट में पहुंचे नहीं। किसी का भाई घंटा नहीं हिलाया, हिलाया किसी घंटा? आपका घंटा हिलाया गया था? हाँ, आपका घंटा हिलाया गया था, बाकी किसी का घंटा नहीं हिलाया गया। तो हम चाहते कुछ ऐसे कभी मिले जिनका घंटा हिलाया जा सके। तो आजकल के युवाओं का घंटा बहुत कमजोर है, उसको हिलाने की नौबत नहीं आती। और पीछे देखिए आप, जबरदस्ती जो जितना बुजुर्ग था उसका घंटा पकड़ पकड़ के यहाँ पे हिलाया गया, तब वो जाके हटा है। मान नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं मान रहा। और आजकल के युवा टाइमिंग बहुत कमजोर हो गई है। बुजुर्ग 20 मिनट में टाइमिंग सेट किया गया है, तो बुजुर्ग 20 मिनट में आप भी खड़े हो सकते हैं। युवा ज्यादा 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ये टाइमिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए टाइमिंग के लिए आप लोग बैतराम दस्तूरी से चिकित्सीय सलाह ले सकते हैं, ताकि आपका समय अंतराल बढ़ सके। देखिए, ऐसा होना चाहिए, जल्दबाजी की, जहां जल्दबाजी की आपने वहीं पर जो है मामला गड़बड़ है। इसे जल्दबाजी से बचना आवश्यक है।
मामला सेट होने दीजिए। अगर मंच के आस परे पे बैठ कर मामला सेट नहीं है तो फिर घंटा मैसेज कर दे बाहर जाओगे। तो आप भाई मुझे बैठा हुआ तैयार, जानता है कि कोई जल्दबाजी नहीं, मौका तो मिलेगा ही। नाम लिखा है